सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या रिलेशनशिप स्किल्स हो सकती हैं, क्या व्यवहार कुशलता हो सकती है जिससे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को डील किया जा सके, इसके ऊपर प्रश्न पूछा है। देखिए, विषाक्त संबंध या टॉक्सिक रिलेशनशिप तो किसी को भी ऑफ बैलेंस कर सकती है, उसका संतुलन बिगाड़ सकती है। ऐसे में कुछ बेसिक रिलेशनशिप स्किल्स को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। सबसे पहली रिलेशनशिप स्किल टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसका बिहेवियर टॉक्सिक है, उसका बिहेवियर नार्सिसिस्टिक है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि उसका बिहेवियर नार्सिसिस्टिक है, वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, वो एक टॉक्सिक पर्सन है। आपको उसकी डायग्नोसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको जाकर के ये बताएं कि देखो तुम टॉक्सिक हो, तुम नार्सिसिस्टिक हो, क्योंकि इससे हमेशा बात बिगड़ जाती है और ये सब चीजें डिबेटेबल भी हैं। हो सकता है वो इससे एग्री ना हो। इनफैक्ट जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी वो कभी भी इससे एग्री नहीं होगा। तो उसको बताने की बजाय ये आपकी जानकारी के लिए है। ये जितना बताने की बात है उससे ज्यादा समझने की बात है, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि दूसरे का बिहेवियर टॉक्सिक है तो उससे आप अपने अपने आप को ज्यादा प्रतिक्रियावादी या रिएक्टिव ना होने में आपको मदद मिलती है। आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये आपके रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए है, आपके संतुलन को बनाए रखने की वजह के लिए है कि सामने वाला व्यक्ति जो है नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, उसकी ये दिक्कत है, ये आपको समझाने के लिए है, ना कि उसको बताने के लिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली रिलेशनशिप स्किल में ये चीज है कि दूसरे व्यक्ति को, टॉक्सिक व्यक्ति को ये नहीं बताना है, आपको खुद ये समझना है कि ये व्यक्ति टॉक्सिक है। अपने रिएक्शन को इस जानकारी से कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्किल है वो ये है कि जब कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो तो नेचुरली वो आपको प्रोवोक करेगा, टॉक्सिक व्यक्ति आपको प्रोवोक करेगा कि आप बहस करें और बहस में पार्टिसिपेट करें। अब ऐसे में जब आप बहस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे तो सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट होती है, क्योंकि बहस से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता और बैड ब्लड जनरेट होता है और स्ट्रेस क्रिएट होता है और आग भड़कती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बहस करने की अपनी, जो आपके अंदर प्रोवोकेशन हो रहा है, जो आपके अंदर अगर कोई डिजायर आ रही है कि आप बहस करें, उसको आपको रोकना है। आपको बहस नहीं करना है, शांत बने रहना है, आपको बहस बिल्कुल नहीं करना है। बहस करने की अपनी टेंडेंसी को आपको रोकना है, ये जानते हुए कि बहस करना, ये अच्छी तरीके से समझना है आपको कि बहस करने से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और जब आप शांति के साथ रहेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, तो उसका अंजाम ये होता है कि टॉक्सिक व्यक्ति थोड़ी देर में ये समझ जाता है कि सारी आवाज वही निकाल रहा है, वही चिल्ला रहा है, वही चीख रहा है। आपकी तरफ से जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो उसको भी ये देखना बड़ा आसान होगा कि सारी चीख उसी की निकल रही है, वही चिल्ला रहा है, वही चीख रहा है। और तब वो, उसकी चीख में कोई दम नहीं रह जाता। थोड़ी देर में रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, जब कोई परस्परता नहीं मिलती है तो सारी चीख खत्म हो जाती है। तो दूसरी चीज तो आपको ये रखनी है, दूसरी रिलेशनशिप स्किल ये है कि आपको आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है, बहस नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है, क्योंकि इससे सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट होती है और उससे कुछ नतीजा नहीं निकलता। तो उसे ये आपको दिखाना है कि वो आवाज कर रहा है, आप नहीं। थोड़ी देर में वो जब देख लेगा कि उसी की सारी आवाज आ रही है, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसकी भी आवाज बंद हो जाएगी। तो दूसरी चीज तो ये है। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है वो ये है कि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ लेना है कि वो आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगा रहा है, जो भी गुस्सा आपके ऊपर कर रहा है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपको हर बात के लिए अक्यूज कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, आपकी कमियां निकाल रहा है, आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, आपको ये जानना है कि ये उसकी प्रॉब्लम है, इससे आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता। कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति जब आपकी कोई कमी निकालता है, निट पिकिंग करता है, तो आपके बारे में इससे कुछ पता नहीं चलता, उसी के बारे में पता चलता है। जैसे कि कोई हिंसक जानवर जो है आपको दौड़ाए, तो इससे आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि आपके अंदर क्या कमी है, इससे उस जानवर के बारे में पता चलता है कि वो हिंसक है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही पुराना इल्जाम आपके ऊपर लगाए, चाहे कितना ही मैनिपुलेट करे चीजों को, चाहे कितना ही आपकी कमियां बताए, चाहे
कितना ही आपके ऊपर दोषारोपण करे, इससे उसके बारे में पता चलता है, आपके बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो जब भी वो आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा हो तो आपको याद रखना है कि वो अपने बारे में बता रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्किल है, इसको आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए और आपको याद करना चाहिए। चौथी बात जो है वो ये है कि रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंपैशनेट असर्टिवनेस बहुत ही डिफ्यूजिंग काम करती है, डिफ्यूजिंग वेपन की तरीके से काम करती है। तो ये कंपैशनेट असर्टिवनेस क्या है? कंपैशनेट असर्टिवनेस का मतलब ये है कि आपको अपनी बात तो कहना है, लेकिन अपनी बात आपको बिना अटैक किए हुए, बिना क्रिटिसाइज किए हुए, बिना दूसरे की आलोचना किए हुए आपको कहना है। आपको शांति के साथ अपनी बात कहनी, और कभी कभी तो हो सके तो आपको एग्री पहले होना है, फिर डिसएग्री हो जाना है। जैसे अंग्रेजी में कहावत नहीं है, फर्स्ट एग्री टू डिसएग्री, तो वही आपको करना है। आपको पहले उसकी बात को थोड़ा सा मानते हुए चलना है कि हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, आपका ये पर्सपेक्टिव सही हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि हाँ आपकी बात सही हो सकती है, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव सही हो सकता है, तो इसका मतलब आप एग्री हो रहे हैं। लेकिन आप एग्री इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उसकी बात से की गलती को नहीं देख पा रहे हैं। आप एग्री इसलिए हो रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको कंसोल करके एक कंपैशनेट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, ताकि आप असर्टिवली अपनी बात कह सकें, फर्मली अपनी बात कह सकें। तो असर्टिव कंपैशनेट असर्टिवनेस नार्सिसिज्म को और टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिफ्यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। तो आप जो है इस तरीके से कुछ बोलिए कि आपका कहना सही है, लेकिन मेरे लिए इस समय ये चीज करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मेरे लिए मैटर बहुत करता है। तो इस तरीके से जब आप एक बिना अटैक किए हुए, बिना प्रोवोक किए हुए अपनी बात कहेंगे, तो सिचुएशन को डिफ्यूज करने में बड़ी मदद मिलती है, सिचुएशन को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। फिर जानते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नार्सिसिज्म को बढ़ाती हैं, टॉक्सिसिटी को बढ़ाती हैं, दूसरे के नार्सिसिस्टिक रेज को और प्रोवोक करती हैं, उसके गुस्से को और प्रोवोक करती हैं। वो है जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझाने की कोशिश करें, उसको परसुएड करने की कोशिश करें, तो बहुत भड़कता है वो। फिर आप डिफेंसिव अगर हो जाएं, अपना कुछ बचाने की कोशिश करने लग जाएं, तो फिर वो बहुत भड़कता है। और या फिर आप कोलैप्स हो जाएं, उसको ये लगे कि आप डिफेंड कर पाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर नार्सिसिस्टिक अटैक बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आपको ना तो डिफेंसिव होना है, ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्विंस करने की कोशिश करना है आपको, और ना आपको कोलैप्स होना है। तो आपको करना क्या है? आपको बस काम बने रहना है, शांत बने रहना है। जब भी कोई वो आपको अटैक करने की कोशिश करे, जब भी कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करे, तो आपका फोकस इस चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को डिफेंड करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, या आप अपने आप को आप कोलैप्स हो जाएं। आपका पूरा ध्यान इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे शांत बनाए रखें, अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कैसे अपने अंदर जज्ब कर लें, ताकि आपका कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना हो सके डिस्टरबेंस के अंदर। तो जब आप काम बने रहेंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है शांत बने रहने से। शांत जब आप बने रहते हैं तो उसका असर दूसरे के ऊपर भी पड़ता है, उसको भी शांत बने रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो फिर वो भी शांत हो जाएगा, आप भी शांत हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आपको जो है, बजाय इसके कि आप डिफेंसिव हो, बजाय इसके कि आप परसुएट करने की कोशिश करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को समझाने की कोशिश करें, या आप कोलैप्स हो जाएं, इससे ज्यादा बेहतर है आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करें, अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्किल है, क्योंकि शांत बनाए रखने की ये जो टेंडेंसी है, ये रेडिएट होकर के दूसरे के अंदर भी चली जाती है और उसको भी शांत बनाती है। फिर जानते हैं, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कहाँ खत्म होते हैं और दूसरा कहाँ शुरू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी क्या है, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकताएं आपकी क्या है, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, और आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपका काम करने का दायरा, आपकी जरूरतें, ये सारी चीजें क्या हैं,
कितने दायरे में फैली हुई हैं, ये ठीक से आपको पता होना चाहिए। और कब आपका दायरा खत्म हो जाता है, दूसरे का दायरा शुरू हो जाता है, ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। इसका परिणाम ये होता है कि जब आप ये बातें ठीक से समझ जाते हैं, तो फिर आप कोई डिस्टरबेंस होने पर दूसरे की जिंदगी को जाकर के ठीक करने की कोशिश करने की बजाय अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे की जिंदगी में ट्रांसग्रेस करने की बजाय, दूसरे की जिंदगी में कूद पड़ने की बजाय, दूसरे की लेन में चले जाने की बजाय, दूसरे की साइड में रोड पे चले जाने की बजाय आप अपनी साइड पर रहते हैं, अपनी साइड में आप गाड़ी चलाते रहते हैं। याद रखिए, आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी जरूरत को समझें। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को नॉर्मल बनाए रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो इसका असर दूसरे के ऊपर भी पड़ता है, वो भी बदलता है। लेकिन आपको पहले अपनी लाइफ को ठीक करना है, क्योंकि ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। फिर आप जानते हैं ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनको अपने पाप का फल भोगना पड़ता है, अपने व्यवहार का फल भोगना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में डेमोनियक नेचर और गॉड डिवाइन नेचर दोनों के गुणों के बारे में बताया है। तो ये जो राक्षसी स्वभाव है, जो टॉक्सिक स्वभाव है, ये टॉक्सिक स्वभाव रखने का परिणाम क्या होता है? टॉक्सिक स्वभाव का परिणाम ये होता है कि आपको उसकी प्रतिक्रिया, उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत जल्दी ही फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत किसी को छोड़ता नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, जब वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हो, अपने टॉक्सिक बिहेवियर के परिणाम को फेस कर रहे हो, उसको झेल रहे हो, तो आपको उनको बेवजह रेस्क्यू करने की, बचाने की कोशिश नहीं करना है आपको। क्योंकि जितना वो उसका परिणाम झेलेंगे, दुष्परिणाम, उतना ही उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी और उतना ही उनकी अकल ठिकाने आएगी। तो इसलिए आपको उनको बिल्कुल रेस्क्यू नहीं करना, उनको उनके हाल पर छोड़ देना है। आपको अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करना है, आपको अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है। फिर सबसे फाइनल जो और सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप स्किल जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को डील करने की है, वो ये है कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको किसी टॉक्सिसिटी के पिट में, किसी विषाक्तता के बॉक्स में अपने आप को नहीं डालना है, किसी पिट में आपको नहीं जाना है, किसी गड्ढे में आपको नहीं उतरना है। आपको तो हाई रोड लेना है पर्सनल ग्रोथ का, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, जाप करना है और अपने अस्तित्व के स्तर को उठाना है, अपने लेवल ऑफ बीइंग को उठाना है। तो आपको हमेशा हाई रोड लेना है सेल्फ ग्रोथ का, ना कि आपको टॉक्सिक व्यक्ति से बदला लेने के और उसके उसके पिट में, उसकी टॉक्सिसिटी की पिट में उतर जाना है, डिस्टर्बेंस होना है, डिस्टर्ब होना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, अपने आप को डिस्टर्ब करना है। ऐसा नहीं करना आपको। आपको ये जो डिस्टर्बेंस आपके आसपास है, इसको यूज कर लेना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जाप करने के लिए। मैंने जाप करने के ऊपर वीडियो भी बनाया है, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां से देखिए कैसे जाप कर सकते हैं। और उसको करना है और अपनी सेल्फ ग्रोथ को एंश्योर करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्किल है टॉक्सिक रिलेशंस को डील करने में, कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को एंश्योर करें, ना कि टॉक्सिसिटी के पिट में उतरें।